गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अक्सर करके हमारे आसपास के लोग यही कहते हैं कि भजन सुमिरन करने का जो समय है वो बुढ़ापे में ही करते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा, लोग हमेशा बुढ़ापे में ही पूजा करते हैं, बाकी सारी जिंदगी भाग दौड़ में निकल जाती है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है जो सारी जिंदगी भाग दौड़ में निकाल देते हैं, सुमिरन के लिए समय नहीं निकालते हैं और कहते हैं कि सुमिरन तो हम बुढ़ापे में ही करेंगे, पूजा पाठ बुढ़ापे में ही करेंगे। अभी क्या हमें संत बनना है, हमें योगी बनना है या हमें ब्रह्मचारी बनना है। तो कई लोगों की सोच ऐसी होती है कि अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है उसको देख के कहेंगे कि अरे ये क्या पागल हो गया है, जवानी में कौन सत्संग सुनता है, कौन भगवान की पूजा करता है, कौन सुमिरन करता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं ऐसे ही लोगों की एक साखी जो ये सोचते हैं कि जवानी में सुमिरन बेवकूफ लोग करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कहानी है एक बहुत बड़े सौदागर की, जो नाव लेकर दूर दूर देशों में करोड़ों रुपए कमाने जाता था। उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम नाव में घूमते हो, पुराने जमाने की नाव है, तूफान आते हैं, खतरे होते हैं, नाव डूब जाती है, तुम तैरना तो सीख लो। सौदागर ने कहा, तैरना सीखने के लिए मेरे पास समय कहाँ है। ऐसे ही आजकल आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, जब बड़े बूढ़े कहते हैं कि भगवान का नाम लिया करो, पूजा किया करो, तो वो लोग कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, कब समय निकालें, सुबह ऑफिस जाते हैं, अब खाना खाते हैं, आके सोने तक के लिए तो टाइम नहीं लगता, कहाँ से भजन करेंगे, हो गया जो करना था, हम तो बुढ़ापे में कर लेंगे। आप भी तो बुढ़ापे में कर रहे हो। तो वो भी इसी तरीके से जबान चला रहा था। सौदागर जो था इसी तरीके से मुंह जोरी करने लगा, कहता मेरे पास कोई टाइम नहीं है सब सीखने के लिए। लोगों ने कहा, ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, गांव में एक कुशल तैराक है जो कहता है 3 दिन में वो तैरना सिखा देगा। अब सौदागर कहने लगा, वो जो कहता है ठीक कहता होगा, लेकिन मेरे पास 3 दिन भी कहाँ है, 3 दिन में हजारों का कारोबार कर लेता हूँ, 3 दिन में तो लाखों रुपए यहाँ से वहां हो जाते हैं, कभी फुर्सत मिलेगी तो सीख लूंगा। फिर भी लोगों ने कहा कि खतरा बहुत बड़ा है भाई, तुम्हारा जीवन हमेशा नाव पे टिका रहता है, किसी भी दिन खतरा हो सकता है और तुम्हें तैरना भी नहीं आता। हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, कम से कम जब तुम तैरना नहीं सीख सकते तो एक काम तो कर सकते हो ना। तो उसने सौदागर ने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, तुम कोई सस्ती तरकीब बताओ, मेरे को ऐसा कुछ मत बताना जिसमें पैसा ज्यादा लगे और मेरा समय बर्बाद हो। ना तो मेरे पास पैसा है फालतू का लगाने के लिए और ना ही मेरे पास समय है। तो लोगों ने कहा ठीक है, कम से कम 2 पीपे खाली अपने पास तो रख सकता है ना, कभी जरूरत पड़ जाए तो उन्हें पकड़कर तू तैर तो सकेगा। उसने 2 खाली पीपे मुंह बंद करवा के अपने पास रख लिए। उनको हमेशा अपनी नाव में जहां वो सोता वहीं रखता और किसी को पता भी न था। और एक दिन वो घड़ी आ गई, तूफान उठा और नाव डूबने लगी। वो चिल्लाया, मेरे पीपे कहाँ हैं? उसके नाविकों ने बताया, जो नाव चला रहे थे, कि वो तो आपके बिस्तर के पास ही रखे हुए हैं। बाकी नाविक तो कूद गए, वो तैरना जानते थे। और सौदागर अपने पीपों के पास गया, लेकिन 2 खाली पीपे वहां थे जो तैरने के लिए थे और 2 सोने के सिक्कों से भरे हुए थे जिन्हें वो लेके आ रहा था। उसका मन डामाडोल होने लगा कि कौन से पीपे लेकर कूदे, सोने से या खाली, सोने से जो भरे हैं या खाली। फिर उसने देखा कि नाव डूबने वाली है, खाली पीपे लेकर कूदने से क्या होगा। उसने सोचा कि मैं खाली पीपे लेके क्या करूंगा, भरे हुए पीपे ले लेता हूँ, तैराक मुझे बचा लेंगे तो कम से कम मेरे सोने के पीपे तो बच जाएंगे और मेरे आगे आने वाले जीवन के लिए काम आएंगे। जो उस सौदागर का हुआ होगा वो तो आप समझ सकते हैं। वो तैरने के लिए समय नहीं निकाल सका, क्या आप समय निकाल सके हैं? उसे तो मौका भी मिल गया था, वो खाली पीपे लेकर कूद सकता था, लेकिन वो कूदा तो भरे पीपे लेके। यही हाल हमारा है।
अभी थोड़ा व्यापार संभाल लें, थोड़ा मकान देख लें, परिवार में मेरे बिना सब चौपट हो जाएगा, थोड़ा उसको भी देख लें, थोड़ा आराम कर लें, बस ऐसे ही जीवन निकाल लें। तैरना कब सीखेंगे? संसार सागर में टूटी हुई नाव में बैठे हुए हैं हम। सभी संत महात्मा पुकार पुकार के कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। यहाँ तक कि 2 खाली पीपे भी हमने साथ नहीं रखे, सत्संग और सेवा, जो हमें इस 84 लाख योनि के सागर से बाहर निकालते हैं, हमारी नाव डोलने से, डूबने से बचाते हैं। उनको भी हमने अहंकार और दौलत के दिखावे से भर रखा है, क्योंकि जिनको जीवन भर दिखावे, अहंकार और दौलत से भरे भरे, यानी कि बुराइयों से भरे भरे होने की आदत है, वो एक क्षण भी, एक पल भी खाली होने को राजी नहीं हो सकते। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, जो लोग अपने जीवन से बुराइयों को नहीं निकाल सकते हैं, अहंकार को नहीं निकाल सकते हैं, वो इसी तरीके से डूब जाते हैं। उसी अहंकार और बुराइयों के पीपे के साथ वो इस नाव से कूद जाते हैं, डूब जाते हैं। और सिर्फ इस 84 लाख योनि के सागर से सिर्फ वही लोग पार होते हैं जो अपने साथ सत्संग, सुमिरन कह सकते हैं, और सेवा, इन दोनों खाली पीपों को अपने साथ में रखता है। वो ही इंसान इस भवसागर में तैर सकता है, पार हो सकता है और अपने परम पिता परमात्मा, अपने सच्चे मीत, अपने सच्चे यार से मिल सकता है और मुक्त हो सकता है। ये जीवन जो हम काट रहे हैं ना, ये हमें सेवा और सुमिरन के लिए मिला है, लेकिन फिर भी हम सेवा सुमिरन छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं, वही नहीं करते। इंसान को सुमिरन कैसे करना चाहिए, मैंने एक साखी में ज़रूर बताया है, आप सुनिएगा ज़रूर कि सुमिरन कैसे करना चाहिए। हमें हर श्वास श्वास में सुमिरन करना चाहिए, हमें अलग से समय कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बचपन में हमें ज्ञान नहीं होता इतना, और जब हम बड़े होते हैं तो हम अपना समय सारा कमाने में निकाल देते हैं, परिवार चलाने में निकाल देते हैं, और बुढ़ापे में जब दुख लग जाता है, शरीर में कोई संख्यता नहीं रहती, यानी कोई क्षमता नहीं रहती है काम करने की, तो पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है, तो किसी भी समय हमारा सुमिरन पूरा नहीं हो पाया ना। अगर हम बचपन सिर्फ खेल कूद में निकाल देते हैं और बड़े होके कमाने में निकाल देते हैं और बुढ़ापा लाचारी में निकाल देते हैं, तो फिर कब हुआ सुमिरन? फिर तो हमारा डूबना पक्का है ना। तो हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि हम हर चीज में बच्चों को सुमिरन करना सिखाएं। पहले माएँ होती थी तो नहाते वक्त भी भगवान का नाम लेना सिखाती थी, खाते वक्त भी भगवान का नाम लेना सिखाती थी, हर चीज में भगवान का सुमिरन सिखाती थी। तो वही चीज अब हमें भी करनी है कि हमें अपने बच्चों को भी सुमिरन कैसे करना है वो उनकी आदतों में शामिल करना होगा। हंसते खेलते उनको पता भी नहीं चलेगा, और वही आदत हमें बड़े होते भी छूटेगी नहीं। जब हमारी नींव मजबूत होगी ना, फिर हम कभी नहीं हिल सकते। जो आदतें बचपन में पड़ गई वो आगे कैरी करना फिर इतना मुश्किल नहीं होता। और बड़े होने के साथ साथ लोगों को ये याद रखना चाहिए, हमें गृहस्थ जीवन का पालन करना है, कर्मों को पूरा करना है, लेकिन अपने परमपिता परमात्मा को नहीं भूलना है। अगर हम सुमिरन नहीं करेंगे तो हम पुराने कर्मों को नहीं काट पाएंगे और यूं ही भटकते रहेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने साथ सुमिरन, सत्संग, सेवा के खाली पीपे रखें, ना कि अहंकार और बुराइयों के, नहीं तो पक्का इस भवसागर में हम सब डूब जाएंगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।